स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम लोग फिर से फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कांटेक्ट फोर्स तक बात किया था। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कांटेक्ट फोर्स था क्या। तो जब भी दो बॉडी या दो से ज्यादा बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो और फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो उस फोर्स को बोल रहे थे कांटेक्ट फोर्स। हाँ, जैसे जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल था मस्कुलर फोर्स। जो बैलगाड़ी आपको खींच के लेके जा रहा है, बैल अपने मसल्स के थ्रू ही तो आपको खींच रहा है, राइट? नहीं तो वो बैलगाड़ी कहाँ से खींचा पाता? समझ रहे हो ना? तो वो तो कांटेक्ट फोर्स था। लेकिन कुछ ऐसे भी फोर्स है हमारे यहाँ जो कांटेक्ट में नहीं लगते हैं दो बॉडी, फिर भी फोर्स अप्लाई होती है। यानी दो बॉडी यदि दूर दूर भी हो, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस भी हो, फिर भी फोर्स अप्लाई होगा। यानी बिना कांटेक्ट हुए ही फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल बोलोगे तो कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, सुनो। जब सुने होगे तुमने, कई बार सुना होगा कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रोटेट करता है। अब कैसे रोटेट करता है? सपोज करो ये सेंटर में सन है और इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है कौन? अर्थ। और बोलते क्या है, ये जो सन है इसके पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी अपनी एक फोर्स है जिससे ये अर्थ को अपने तरफ खींचता है। लेकिन अर्थ क्या चाहता है? वो बाहर की तरफ भागना चाहता है। जिसके कारण हो क्या रहा है, अर्थ बाहर की तरफ नहीं भाग पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कोई खींच रहा है। अब ये दोनों अर्थ और सन कांटेक्ट में कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है और जिसके कारण लगातार हमारा अर्थ रोटेट किए जा रहा है। क्लाइमेट चेंज होते हैं, यहाँ पे दिन और रात होता है। तो ये जो हमारे अर्थ का जो पूरा का पूरा घूमना है, यानी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना है, अपने ऑर्बिट पे रोटेट करना है, ये भी बस इसी कारण से पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि बीच का जो सन है उसके पास एक फोर्स था जिसे वो अर्थ को खींच रहा था। ऐसे ही एक फोर्स का पता तो आपको यहाँ पे भी चल सकता है। जैसे जब आप ऊपर की तरफ जंप करो, आपको लगेगा नीचे की तरफ फिर से कोई वापस खींच लिया। कौन खींचा? हमारा ये अर्थ। जिस सरफेस पे हम खड़े हैं वो अर्थ का सरफेस, उसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है। यदि आप उसको मैग्नेटिक पावर ना समझना चाहो तो बस ऐसे समझ लो, एक अट्रैक्शन फोर्स है जो बिना कांटेक्ट में आए भी आप पे लग सकता है। जब हम किसी पेन को, किसी भी और बॉडी को गिराते हैं तो वो अर्थ की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। और जिस फोर्स के कारण, जिस अट्रैक्शन के कारण ये खिंचा हुआ जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक उस बॉडी पे एक्ट करेगी जिसका मास है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक बॉडी पे एक्ट करती है जिसका कुछ ना कुछ मास हो। यदि मास जीरो हो जाए तो बॉडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट? तो जो भी बॉडी है सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो। हाँ, एयर पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो थोड़ा सा कम होगा, लिक्विड पे थोड़ा और ज्यादा होगा और सॉलिड पे सबसे ज्यादा। इसके पीछे उसका स्टेट नहीं मैटर करता है। मैटर क्या करता है? तो उसमें कितने ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब समझ रहे हो, दो बड़े बड़े बॉडी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है दो छोटे छोटे बॉडी के अट्रैक्शन फोर्स से काफी ज्यादा होगा। इसका आप एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे जब बड़ा वाला मैग्नेट को दूसरे बड़े वाले मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स देखो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इतना कि हो सकता है तुम यदि बड़ा बड़ा मैग्नेट ले आए हो इस साइज का तो दो मैग्नेट को आप हाथ से अलग भी नहीं कर पाओगे जल्दी से, इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। दूसरा फोर्स है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अभी भी मैंने बात करी मैग्नेट, मैग्नेट होता क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो या फिर उसके जितने भी अंदर के मॉलिक्यूल हैं वो सब के डायरेक्शन को यदि मैं फिक्स कर दूं, एक फिक्स डायरेक्शन में कर दूं, तो वो एक मैग्नेट कहलाएगा। यानी बहुत सिंपल सा बात समझो, यदि सपोज करते हैं यहाँ पे ये कोई एक लोहे का रॉड है, मैग्नेटिक एलिमेंट। अब इसके यदि सारे मॉलिक्यूल के मूवमेंट को मैं एक डायरेक्शन में कर दूं, कैसे भी तीन चार तरीके हैं किया जा सकता है। पहला तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो जाएंगे और ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये तो पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, बहुत नॉर्मल सा काम करते हैं, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस पे बार बार मैग्नेट को रब करवाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं पहले तो ऊपर की तरफ जाएंगे। सपोज करो ये मैग्नेट है हमारा और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस, इस पे हम इसको रब किए जा रहा है। जिसके कारण इसका मॉलिक्यूल्स तो पहले अलग अलग डायरेक्शन में था, लेकिन धीरे धीरे रब होने के कारण ये सारे के सारे, ये वाला मैग्नेट क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और जब इसको आगे की तरफ खींच रहा है तो ये भी आगे की तरफ अलाइन होते चला जा रहा है। इसके कारण ये पूरा का पूरा जो बॉडी है वही मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके पास एक फोर्स आ जाती है। जैसे ये मैग्नेट में कन्वर्ट होगा, ये आप जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, खींच पाएगा। जस्ट अपोजिट किसी और मैग्नेट को ये रिपेल भी कर सकता है यदि सेम पोल हो तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स ही है। इसमें भी जरूरत नहीं है दो बॉडी कांटेक्ट में रहे ही, बिना कांटेक्ट में लगे भी ये फोर्स अप्लाई हो सकती है। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में तो जानते हो। हाँ, जब आप ठंडे के टाइम में स्वेटर खोल रहे होगे, वो जो चट चट की आवाज आ रही थी वो इसी फोर्स के कारण आ रही थी, यानी चार्ज का किसी बॉडी पे आके रह जाना। जब भी कोई भी बॉडी चार्ज बॉडी बनता है तो उस पर एक नया फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी के जस्ट अपोजिट आपने कभी फील किया है कि जब आप झूले पे, खास करके वो गोला वाला जो घोड़ा वाला झूला हुआ करता था, उस पर जब आप बैठते थे तो क्या होता है, हम लोग फील करते हैं हम बाहर की तरफ फेंकाया जा रहा है, राइट, सेंटर से दूर हम भागे जा रहे हैं। एक टाइम के बाद तो लगता है कि वो पूरा सीधा हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ऐसे ही टर्न होके, यानी सेंटर से दूर की तरफ फेंकाते हुए तुम घूमते रहते हो रोटेटर पे। वो खास करके वो घोड़ा वगैरह वाला गांव वगैरह में, मेला वगैरह में गए होगे कई बार, देखे होगे वैसा। तो एक्चुअली में वो था क्या और ऐसा क्यों हो रहा था, सेंटर से दूर यानी बाहर के तरफ आपका फोर्स लग रहा था। तो इसके जस्ट अपोजिट भी आप फील कर सकते हो। क्या फील कर सकते हो जानते हो? जब आप कोई चीज जैसे मिक्सी ग्राइंडर, इसमें जस्ट अपोजिट होता है, जो सेंटर के तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। और वो भी खास करके जो जूसर मिक्सी ग्राइंडर का होता है, जिसके ब्लेड दबे हुए होते हैं, वो प्रेशराइज करके अंदर की तरफ पुल करता है उसको। अंदर में जो भी है इसीलिए सेंटर की तरफ जाते हैं और वहां पे पिछड़े पिछड़े हो जाते हैं और बाद में वो ग्राइंड हो गया रहता है, यानी पूरा का पूरा मसाला आपका पीस के तैयार। तो उसका टेक्नोलॉजी जो है वो यानी सेंटर के तरफ धकेल के काम कर रहा है। झूला में जब झूल रहे थे तो सेंटर के बाहर धकेल के काम कर रहा था। तो यही दोनों है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसमें भी कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे और भी बात करेंगे आने वाले क्लास में। थैंक यू।